वेलकम बैक टू अनदर हॉन्टेड वीडियो। और शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मैं एक हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहा हूँ, स्कूटी पे हूँ और रास्ता आपको देख के पता चल रहा होगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डर है वो जंगली जानवरों का है। तो मेरे हाथ में डंडे और अभी हम स्कूटी पे 3 लोग हैं, मतलब 2 लोग स्कूटी पे हैं और एक बाइक पे पीछे भाई आ रहा है। और ये देखो रास्ता देखो, और यहाँ से वो हॉन्टेड लोकेशन 5.5 किलोमीटर करीब पड़ती है। हाँ, कंफर्ट जोन छोड़ रहा हूँ, बाकी रास्ता आपको दिख ही रहा होगा। और मैं एक हाथ से स्कूटी चला रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे से चलाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, मतलब पीछे से रिकॉर्ड करेंगे वीडियो तो आवाज़ नहीं आएगी। और थोड़ा सा मैं अभी कैमरा दे देता हूँ और कैमरा होल्ड करते हैं दोबारा एक बार मैं। और ये रहा एक भाई बाइक पे, और ये देखिए ये क्यों पड़ा है इसका कारण मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं थोड़ी सी और आगे। ये इस तरफ भी दिखा दीजिए लेफ्ट में। और अभी जो डर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भेड़ियों का, जंगली सुअर का और जंगली जानवरों का। उसके लिए भाई मैं अभी आपको दिखा देता हूँ डंडा। ये देखिए, ये एक हाथ में डंडा भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा है, आपको देख के पता चल रहा होगा। ये देखिए ये मेरे राइट में पूरा घना जंगल है और लेफ्ट में भी पूरा घना जंगल है, और थोड़े थोड़े खेत हैं वो थोड़ी आगे हैं, लेकिन अब ये जंगल का पूरा एरिया शुरू हो चुका है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं फिर से एक नई हॉन्टेड लोकेशन पे आ चुका हूं, और इसका थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि मैं एक जंगलों को क्रॉस करते हुए, झाड़ियों को क्रॉस करते हुए 5 किलोमीटर शहर से दूर एक ऐसी जगह पे आया हूँ कि जहाँ पे बहुत कुछ लोगों ने एहसास किया हुआ है, बहुत कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो लोग यहाँ पे चीज़ें देख चुके हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पे दोबारा आने की हिम्मत कभी नहीं करी। और स्टार्टिंग वीडियो में आपने देख लिया होगा कि मैं स्कूटी से आ रहा था, ये रही वो स्कूटी। और अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, फर्रुखाबाद ज़िला है ये, और यहाँ पे आया हुआ हूँ। उसके पास ये एक पड़ती है, कुछ आवाज़ आ रही है। मैं ये आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि किसी भूत प्रेत की आवाज़ आ रही है, चुड़ैल की आवाज़ आ रही है। मेरे को आवाज़ का जो मेरा कहने का मतलब ये है, यार मुझे कुछ ना अजीब सा हो रहा है, देखना मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। आवाज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहना है मेरे को भी और आप लोगों को भी। और अभी हम यहाँ पे 3 लोग आए हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं 1-2 लोगों को और लेके आऊँ, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। अब क्या है ये लोकेशन, क्या है यहाँ की कहानी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं और फिर करते हैं यहाँ की बातें, क्या दिखता है लोगों को यहाँ पे। आ जाइए। दिखने में तो ये एक छोटी सी जगह है, एक खाली मैदान है आपके लिए, लेकिन इस मैदान में क्या होता है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इस तरफ आ जाइए। थोड़ा सा लाइट को बढ़ा देते हैं। ये देखिए, कुछ मटके हैं, कुछ चुन्नियाँ हैं, कुछ ऐसी हवन सामग्री है यहाँ पे जो आपको दिख रही होंगी। और थोड़ा और आगे आ जाते हैं।
ये देखिए, एक मटका रखा हुआ है, और एक नहीं बहुत सारे यहाँ पे मटके रखे गए हैं। और इनका कारण क्या है, इन मटकों का रखने का कारण क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पे उस आत्मा को देखा है, उस भूत को देखा है, वो लोग जब यहाँ से गए हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाए। तब तक ठीक नहीं हुए जब उन लोगों ने यहाँ पे आके पूजा नहीं करी, यहाँ पे आके भगवान को नहीं पूजा, और यहाँ पे आके हवन नहीं कराया। ये वही लोग हैं जो यहाँ पे चीज़ें ऐसी देख चुके हैं, उसके बाद उन्हें यहाँ पे फिर से आना पड़ता है इन चीज़ों से दूर होने के लिए। कईयों को बुखार आया, कईयों के हेल्थ इश्यूज़ हुए, कईयों को फाइनेंशियल लॉस हुआ, और कईयों को वो चीज़ सपनों में दिखाई देती रही। अब वो कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पूरा एक ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है, नीचे देखिए ये रेत है, यहाँ पे भूमाफिया घूमते हैं। आसपास जंगल है, खेत है, और इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे गंगा जी बहा करती थी। मतलब यहाँ पे एक नदी थी, लेकिन वो नदी अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जा चुकी है, और हम वहाँ से मतलब हम वहाँ पे जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी स्कूटी वहाँ पे जा नहीं पाएगी, और वो रास्ता बिल्कुल कच्चा है, वो नदी काफ़ी दूर जा चुकी है। कहानी ये है यहाँ की कि यहाँ पे एक लड़की आई थी भगते हुए, और उसका कारण ये था कि यहाँ पे वो जब भग के आई तो उसको गांव वालों ने जला दिया, और एक नहीं 100 की तादाद में लोग थे यहाँ पे, 100 से ज़्यादा भी लोग थे। उन्होंने मिलकर उस लड़की को जला दिया। उसका कारण क्या था कि वो किसी एक शहर के लड़के से रिलेशनशिप में थी, जिसकी वजह से, और आपको पता है कि ये कास्ट वाली प्रॉब्लम, ये प्रथा शुरू से अब तक चलती आ रही है। अब तक लोग इतने समझदार नहीं हुए। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों का कल्चर फॉलो करने का वो होता है कि हाँ हमें अपनी सेम कास्ट में ही मैरिज करनी है, हम अपनी बेटी को किसी अदर कास्ट में या बेटे को किसी अदर कास्ट में नहीं दे सकते। लेकिन ये एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे रिलेशन की कहानी है कि वो उस शहर के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब वो लड़का उसको यहाँ पे लेने आया तो गांव वालों ने उस लड़के को तो मारा। एक मिनट रुकना, मुझे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ है। उस लड़के को तो मारा, कैसे भी करके वो लड़का बच के निकल गया। लेकिन उस लड़की को वो भगाते भगाते उसके घर वाले समेत, उसके पड़ोसी, उसके गांव वाले, उसके परिवार के लोग इस जगह पे लेके आए। उन्होंने उस लड़की को यहाँ पे जला दिया। और ये बात है करीब 35 साल पुरानी, और 35 साल पुरानी बातें गांव में आप समझते हैं कि उस टाइम पे कुछ सोर्स नहीं होते थे, पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी, न्यूज़ चैनल इतने एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से ये कहानी दब गई। और कहाँ दब गई? इसी मिट्टी में दब गई वो कहानी जाके। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी लोग यहाँ पे आते थे उनको वो औरत, मेरे को मतलब स्टोरी बताते हुए ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, उनको वो औरत ना लाल कपड़ों में जलती नज़र आती है। ऐसा लगता है कि वो औरत जल रही है, एक लेडी जल रही है और वो घूम रही है। और जितने भी यहाँ पे भू माफिया हैं जो यहाँ पे ये रेत चुराने आते हैं, भू माफिया का आपको मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो लोग तस्करी करते हैं ऐसी जगहों से, गंगा के किनारे से रेत उठा के ले जाते हैं और बेचते हैं शहरों में, या जितने भी ये मटेरियल्स का काम करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे किसी ने आने की हिम्मत नहीं करी। यहाँ पे आने से हर कोई डरता है, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे देखा है वो घर जाके परेशान रहा है, वो परेशान हुआ है, और उन्होंने यहाँ पे पूजा कराई, हवन कराई, और अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आ पाया। मैं आपको बहुत रियल टाइम बताऊँगा, 11 बज रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे 12-1 बजे आना मैं सेफ़ नहीं समझता, और मेरे फ़ोन में भी यही टाइम हो रहा है। बाकी चलिए एक बार गूगल टाइम भी दिखा देता हूँ। गूगल टाइम इन इंडिया
ये देखिए 11:01 हो रहे हैं ये, और टाइम आ गया 11 बजे। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब क्या यहाँ की इन्वेस्टिगेशन है जो मैं करने आया हूँ। एक बहुत बड़ी बात है जो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो औरत दिखाई देती है लोगों को, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा मेरे को कुछ आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। एक बार इस तरफ थोड़ा सा टॉर्च मारना। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूछते हैं कुछ सवाल उस औरत से, या कोई और भी ऐसी चीज़ हो या किसी और की भी आत्मा यहाँ पे भटकती है, तो हो सकता है हम जान पाएँ अपने इक्विपमेंट के थ्रू। और चलते हैं थोड़ी आगे और वहाँ पे करते हैं इन्वेस्टिगेशन। आ जाइए। लाइट को थोड़ा सा बढ़ा दो, और बढ़ा दो लाइट को। ये देखिए यहाँ पे भी वो मटके हैं, वो हवन सामग्री है। यहाँ पे भी कुछ हड्डियां भी दिख रही हैं, लेकिन ये देखिए कुछ हड्डियां भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखो। और ये देखिए यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा करके जाते हैं। अब पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर करते हैं दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था। एक बार मैं इक्विपमेंट पहले निकाल लेता हूँ सारे। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इस डिवाइस पे उन्हें ट्रस्ट नहीं है। कुछ धक 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 आवाज़ आ रही है। यहाँ पे ना जंगली सुअर का बहुत ज़्यादा डर है। आ जाइए, आ जाइए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनको इस डिवाइस पे ट्रस्ट नहीं है, कि उनके लिए एक छोटी सी रिंग लाइट है। लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, वो जानती है कि इसके लिए मैंने क्या मेहनत करी, और मैंने इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्म कर रखा है। और ये मोशन सेंसर, ये ईएमएफ मीटर, वो दूसरा ईएमएफ मीटर भी है मेरे पास, लेकिन वो मैंने निकाला नहीं क्योंकि उसकी बैटरी लो हो चुकी है। ये सब मैं ही लेके आया था। आपको किस पे ट्रस्ट है आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपको जो लगता है मैं वो करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लेकिन मेरे को इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करनी है, तो जो मेरा मन करेगा यार, मैं वो डिवाइस को यूज़ करूँगा। और मेरे फॉलोअर्स जो बोलेंगे उनकी बात मैं फॉलो करूँगा, या मेरे नए सब्सक्राइबर बोलेंगे मैं उनकी बात फॉलो करूँगा। लेकिन ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं ना, उनकी बात नहीं सुनूंगा। कि कभी बोलते हैं कि ये फेक है, कभी बोलते हैं ये फेक है, कभी बोलते हैं ये फेक है। एक मेरे पास वो डिवाइस था, वो मैं यूज़ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत बड़ा डिवाइस है, उसे कैरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी बोलते हैं वो फेक है, तो रियल है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो रियल है और आपके सामने है। और इन डिवाइस को यूज़ करने से पहले मैं एक नेचुरल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ अगर कोई भी यहाँ पे है। ऐसा कहा जाता है कि एक लेडी की आत्मा यहाँ पे भटकती है, एक औरत की आत्मा यहाँ पे भटकती है। अगर आप मेरे आसपास हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे सामने आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए, या किसी भी तरीके से आप एहसास दिला सकते हैं मुझे आवाज देके, एक कैसी भी आवाज देके। क्या कोई है हमारे अलावा यहाँ पे?
इंसानों को छोड़ के। क्या कोई हमें देख रहा है यहां पे? क्या कोई सुन रहा है यहां पे? क्या आप अपने होने का एहसास, या जैसे कि लोग कहते हैं कि आप उनको दिखाई देते हो, अगर आप हमारे सामने आ सकते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे सामने आइए। मैं यहां पे आपकी परेशानी पूछने आया हूं। मैं ये जानने आया हूं कि क्या वाकई में जो लोग आपको देखते हैं वो सच है? ये मेरे लेफ्ट में पूरा जंगल जंगल है, देखिए, और यहाँ पे मेरा ज़्यादा फोकस है। मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरफ इन्वेस्टिगेशन करूँ, क्योंकि सामने क्लियर दिखता भी रहेगा अगर कोई जानवर वानवर आया तो चलिए, अभी मेरे को ऐसा कुछ नेचुरल साइन नहीं मिला, लेकिन अब डिवाइस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो चलिए, मुझे कुछ ऐसा भी साइन नहीं मिला, लेकिन अब करते हैं डिवाइस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन। आप एक काम करो, अपने ना दूसरे हाथ से ये स्क्रीन के पास लेके आते रहना, ठीक है? अगर इस पे कोई भी साइन है, ये दिखता रहेगा, ठीक है? दोनों चीज दिखती रहेंगी, ठीक है? क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आए या इस मीटर के पास आए जो इस हाथ में पकड़ रखा है, या उस छोटी सी सफेद लाइट के पास आए जो इस जगह पे रखी हुई है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि यहां पे एक जलती हुई औरत की, लड़की की, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, एक जलती हुई लड़की की आत्मा भटकती है। अगर ये सच है तो क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या कोई है यहां पे? हम इंसान को छोड़ के कोई ऐसी आत्मा जो यहां पे भटकती है, अगर वो हमें देख सकती है, सुन सकती है और छू सकती है, तो वो इस लाइट के पास आए। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा और मैं आपकी मौजूदगी का एहसास कर सकूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे ना कई बार काफ़ी ज़्यादा हवन भी हो चुके हैं, काफ़ी पंडित पुजारी लोग भी आ चुके हैं। यहाँ पे 11-11, 21-21 लोगों ने हवन भी करे हैं, क्योंकि बात एक आत्मा भगाने की नहीं है, बात एक जलती हुई औरत देखने की नहीं है, बात एक ये भी है कि यहाँ पे ये जो ज़मीनें हैं, जो खेत हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं और इस खेती से पैसा कमाते हैं, जो इसके आसपास की जगह है, वहाँ पे वो कोई भी अनाज पैदा नहीं कर पा रहे इस डर से। तो एक डर जो ये है कि लोगों को दिखता है वो अलग चीज़ है, भूमाफिया पैसा नहीं कमा पा रही वो एक अलग चीज़ है। हाँ, हालांकि भूमाफिया वालों ने यहाँ पे हवन कराया, फिर गांव के जो लोग हैं जिनके खेत यहाँ पे आसपास
इस जगह से, इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पे हवन कराया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लोगों को चीज़ें दिखाई दी, एहसास हुआ और आवाज़ें भी सुनाई देती है। लेकिन अभी तक हमें कोई साइन नहीं मिले, लेकिन हम फिर भी पूछते हैं, फिर से मीटर वापस ले आते हैं स्क्रीन पे आपकी। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने आपको यहाँ पे जला दिया था आपके परिवार वालों के साथ मिलके, क्योंकि आप किसी एक लड़के से प्यार करते थे और ये रिश्ता आपके परिवार वालों को मंजूर नहीं था। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ा पता नहीं कुछ हो रहा है बोलने में, वहाँ पे भी जब स्टार्टिंग में था तब भी मैं ऐसे कर रहा था। तो अगर ये सच है तो आप इसके पास आ सकते हैं या उन लाइटों के पास आ सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। जो लोग यहाँ पे जलती हुई औरत को देखते हैं, क्या वो लड़की यहाँ पे है? अगर वो लड़की यहाँ पे आज भी भटक रही है इस जगह पे, तो वो इसके पास आए या इसके पास आए, इस मीटर के पास। अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा, या उन लाइटों के पास आएंगे तो भी मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ठंड भी हो गई है काफी ज्यादा। कुछ आवाजें वहां से आ रही हैं और यहाँ पे ना जंगली सुअर बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ, इस लोकेशन पे मैं बहुत पहले आया था शाम के टाइम पे। मेरे को यहाँ पे इस जगह को एक्सप्लोर करना था, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा कैमरामैन मेरे साथ नहीं था, वरना मैं ज़रूर उसे शूट करता। क्योंकि लोकल लोगों ने मेरे को मना कर दिया था कि हम आपके साथ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे जंगली सुअर, और मैंने जंगली सुअर अपने सामने देखा था, वो भी एक नहीं दो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। बस मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा मकसद ये जानना है यहाँ पे इस जगह के पास आने का। सिर्फ ये है मकसद कि अगर आप यहाँ पे हो तो मुझे अपने होने का एहसास दिला दो। बस अगर आप इतना भी कर देंगे और आप किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते तो बस एक बार इसके पास आके अपने होने का एहसास दिला दो, मैं यहां से चले जाऊंगा। वहां से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं। शायद इसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा। ये मेरे शिव, मुझे माफ़ करना यार। ये देखो ये लोग क्या करते हैं यार, क्या करते हैं। ये भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे गिरा रखी हैं, ये शिवलिंग यहाँ पे ऐसे ही फेंक रखा है। कुछ भी मतलब ये, मैं बस पता नहीं, मेरे को ये देख के ना मतलब मैं हर्ट हो रहा हूँ ये चीज़ देख के यहाँ पे कि यार ये क्या कर रखा है। ये देखना यार, ये देखो शिवलिंग यहाँ पे ऐसे ही डाल रखा है, वो मूर्तियाँ भगवान की ऐसे ही गिर रखी हैं। अगर लोग पूजा करने आते हैं तो कम से कम
इनको ऐसे तो मत रखो, ऐसे ट्रीट तो मत करो। और ये देखो मेरे पूरे राइट में जंगल है, यहाँ पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, एक बार देख लीजिए। ये देखो, ये पूरा रास्ता ऐसे ही है आगे तक, कई किलोमीटर तक ये रास्ता ऐसे ही है। लेकिन अब वापस चलते हैं उस तरफ। और मुझे देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं यहाँ के ये लोग कब समझेंगे कि अगर इंसान को इज़्ज़त देना नहीं जानते तो कम से कम उस भगवान को तो इज़्ज़त दो जो हमें इस धरती पे लेके आए हैं, जो हमारे साथ में है, जिसकी वजह से आज हम सर्वाइव कर रहे हैं और जी रहे हैं। मैं आखिरी बार एक फिर से सवाल पूछता हूं, अगर आप यहां पे हैं, मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या आप इसके पास आ सकते हैं या किसी और तरीके से एहसास दिला सकते हैं अगर आप इसके पास नहीं आना चाहते? एक मिनट बंद हो गया, शायद मेरे से बंद होगा बीच में ना। मैं फिर से पूछता हूं, क्या आप यहां पे हैं? मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं? अगर हां तो इसके पास एक बार आ जाइए। अगर आप इसके पास आएंगे तो इसमें एक लाइट जलेगी, एक लाल कलर की लाइट जलेगी और आपके होने का एहसास मुझे हो जाएगा। मुझे कोई साइन नहीं मिल रहे और मैं नहीं चाहता कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा स्ट्रेच करूं। ऐसा है ज़रूर कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ है, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रही या मुझे वो चीज़ों के जवाब नहीं मिल रहे। और ऐसा क्यों हो रहा है? और आपने यार ये इतने सारे प्रूफ देखे हैं ना, ये रियलिटी है यहाँ की। लोग वाकई में डरते हैं यहाँ पे आने से, मतलब सोचते हैं कि यहाँ से हम शाम को गुजरें कि नहीं गुजरे, क्योंकि यहाँ से आगे जाके कई लोगों के खेत भी हैं। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पे कुछ है नहीं, हो सकता है हो, लेकिन आज नहीं है। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा, वो आपके ऊपर है। लेकिन अभी मेरे सामने मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी वाइब्स है, थोड़ा सा नेगेटिव वाइब है, लेकिन एक ना पॉजिटिविटी यहाँ पे है। वो क्यों कर दी गई? जैसे कि अब मैं आता हूँ उस दूसरे पॉइंट पे जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे लोगों ने जब पूजा कराई ना तो एक चीज़ और करी थी यहाँ पे, वो दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा पास आ जाओ। आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी जगहें देखी होंगी, लेकिन एक बार ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाना। ये पैरों के निशान देख रहे हो? ये देख रहे हो? यहाँ पे देवी देवताओं को पूजा गया है इस नेगेटिविटी से दूर करने के लिए। शिव जी का मंदिर, एक स्थान बनाया गया इस जगह को पवित्र करने के लिए, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए। लेकिन फिर भी इसके आसपास तो नहीं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आज भी लोगों को नज़र आती है। आज मुझे नज़र नहीं आ रही या नहीं दिखाई दे रही या उसका साइन नहीं मिल रहा, उसके होने का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन ये जो चीज़ है ना, हो सकता है कि उस चीज़ को हावी होने के लिए ये हमारे शिव जी, हमारे भगवान, उनकी ये लीला है, आप कह सकते हैं।
जिस वजह से यहाँ पे अशांति होया करती थी, लेकिन अब शांति हो गई है। लेकिन आज भी लोगों ने यहाँ पे महसूस किया है, देखा है, और ये इसलिए भी बनाया गया है कि यहाँ पे ना लोग डेड बॉडीज जलाते हैं आगे की तरफ। तो वो अभी इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि यार रात हो गई। अब ये पूरा एरिया यहाँ पे डेड बॉडीज भी जला देते हैं लोग, लोगों को कुछ नहीं पता चलता। लोगों के पास शमशान घाट के ऑप्शन नहीं है ऐसी जगहों पे। गांव में आपको पता ही है कि लोग कहीं भी डेड बॉडीज जला देते हैं, खेत में, जंगलों में, ऐसी मिट्टियों पे। तो उसका एक ये भी कारण है, ये मंदिर होना भी उसका एक कारण है। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर शमशान घाट में, मुझे और जगहों का नहीं पता, मुझे ग्रेवयार्ड का नहीं पता, मुझे कब्रिस्तान का नहीं पता, गया ज़रूर हूँ लेकिन पता नहीं है, लेकिन हर शमशान घाट में शिव जी की मूर्ति और शिव जी का मंदिर होता है। क्योंकि शिव जी ही भूत प्रेत चुड़ैल के स्वामी हैं और उनके पास ही इतनी पावर है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और हनुमान जी के पास भी है, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार हैं। तो वो अगर हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार हैं तो जो पावर, जो राइट, मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वो राइट हनुमान जी के पास भी हैं। तो वो भी एक तरीके से उनके स्वामी हुए, तभी ये चीज़ें कंट्रोल में हैं। और ना इस प्राकृतिक चीज़ों को अगर हम डीपली स्टडी करेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते, नंगी आंखों से नहीं दिखती। चलिए, ये एक मेरे को एक छोटी सी जानकारी देनी थी आपको। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, लाइट पे कोई साइन नहीं मिला और मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और कमेंट करके आपको बताना है कि आप के क्या व्यूज़ हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और एक चीज़ लास्ट में ये कहना चाहता हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको नोट करना और सुनना ज़रूर। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में किसी को कैसी भी परेशानी है, कैसी भी बीमारी से रिलेटेड, फाइनेंशियली रिलेटेड, या मतलब कुछ भी कह लो, मतलब कैसी भी परेशानी, भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा साया की अगर कैसी भी परेशानी है, तो ये सागर तिवारी आपको चैलेंज करके बोल रहा है कि मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। और इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, दावा करता भी हूँ। हाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आपका काम क्या है। और ये मेरे पास तो इतनी सिद्धियाँ और इतनी विधियाँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो बाबा लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो मेरे साथ में हैं। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले फ़्लाइट लेके उनसे मिलने गया था, उनसे बात करके आया था, एक जगह पे गया था, एक मीटिंग करके आया था। तो उनसे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला, तो मैंने सोचा आपसे भी ये बात शेयर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो आपकी हर परेशानी का सलूशन मैं दिलाऊंगा। लेकिन हाँ, उसकी एक फ़ीस होगी, जो पूजा का चार्ज होता है, जो सामग्रियों का चार्ज होता है, वो सारी चीज़ें होंगी। और हवन ववन ये सारी चीज़ें तो यार आप किसी भी पुजारी से करा सकते हैं। लेकिन जो इंसान की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल समय से जब वो बीत रहा होता है, जूझ रहा होता है, तो उसकी परेशानी का भाई सलूशन मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, नहीं होगा तो पैसे वापस हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मुझे ऊपर वाले ने और उन्होंने दिया है। तो अगर किसी को कुछ भी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल पे मैसेज कर सकता है। किसी का चाहे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कैसी भी प्रॉब्लम हो, और आजमा भी सकते हैं आप। बाकी चलते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग। और ये जो इंस्टाग्राम के आप वो लोगोज देख रहे थे, जिस पे ये मेरी आईडीज़ मेंशन है दोनों, इस पे फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर थोड़ा सा टाइम है तो मेरे व्लॉग चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू।